हेलो फ्रेंड्स, आप आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 13.1 का बेसिक पे हम लोग आज बात करेंगे। देखिए बेसिक क्या दिया है, वृत्त। देखिए हम लोग वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, त्रिज्या के बारे में जानेंगे, व्यास के बारे में जानेंगे, जीवा के बारे में जानेंगे, चाप क्या होता है, वही मार्ग क्या होता है, अंत भाग किस क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले वृत्त। वृत्त किसको बोलते हैं? देखिए एक गोल सा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त। अब हम लोग जानेंगे केंद्र। केंद्र किसको बोलते हैं? एक पहले वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अंदर एक छोटा सा बिंदु दे देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जो बिंदु रहता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बीच वाला को केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। अब हम लोग जानेंगे परिधि। परिधि किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे और जो साइड वाला भाग है कहीं भी, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? परिधि। इसी साइड लोग जो घिरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग किसको बोलते हैं? त्रिज्या पहले हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, वृत्त बना लिए, वृत्त में के अंदर में एक केंद्र दे दिए, बिंदु दे दिए, इसी का नाम रख दिए हम लोग क्या? ओ। ओ नाम रख दिए, इसी को हम लोग ओ है और इसको इसे यहाँ से यहाँ मिला दिए, जैसे इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम है ओ। ए ओ को जो मिलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब चलिए हम बात करते हैं व्यास किसको बोलते हैं। मान लीजिए एक वृत्त खींच लिए, वृत्त गोल सा बना लिए, वृत्त बनाने के बाद एक हम लोग इसको बीच वाला भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिए, ये बीच वाला भाग है, जो बीच वाला भाग से मिला दिए हैं तो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम दे दिए ओ। जो एक दूसरे को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीवा। जीवा किसको बोलते हैं? जीवा किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, वृत्त बना लिए और जो एक हम लोग यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ इस ये भाग को एक लाइन खींच दिए, दो लाइन खींच दिए, जो हम ये वाला भाग जो है, ये भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब बीच में क्या है? केंद्र है और इसका नाम दे दिए ओ। चलिए इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका सी और इसका नाम डी है। तो डी है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जो ए और बी भाग को इसको काट के निकाल लेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे चाप। चाप किसको बोलते हैं? एक सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद हम लोग एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ काट दिए, यहाँ से यहाँ इतना भाग काट के निकाल लिए और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो इसको काट के निकाल लिए। मान लीजिए इतना सा भाग को हम लोग काट के निकाल लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। अब हम लोग बात करेंगे बाही भाग किसको बोलते हैं। बाही भाग किसको बोलते हैं? जो बाहर रहता है। मान लीजिए एक वृत्त बना लिए, वृत्त बना लिए, इसका बाहर में एक कोई बिंदु मान लेते, चलिए मान लीजिए हम लोग मानते हैं ये बिंदु है, इसका नाम है ए। जो बाहर वाला भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं? बाह भाग। बाह भाग। अब चलिए हम देखते हैं अंत भाग किसको बोलते हैं। जो वृत्त के अंदर में रहता है बिंदु, मान लीजिए वृत्त है, हमसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप अपना कॉपी में प्राइकल से बनाइएगा गोल सा। अंत भाग मान लीजिए अंदर वाला भाग में कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे बी है, बिंदु बी है, इसका नाम रख दिया है बी, इसी को क्या बोलते हैं लोग? अंत भाग। क्या बोलते हैं? अंत भाग। आप लोग वृत्त के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं
एक्सरसाइज पे देखिए, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रश्नावली 13.1 बनाने से पहले याद रखिए इस वीवीआई है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको पहले याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वृत्त का केवल एक केंद्र होता है। वृत्त का कितना केंद्र होता है? एक केंद्र होता है। वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त की व्यास क्या होता है? अनंत होते हैं। वृत्त के सभी व्यास क्या होता है? बराबर होते हैं। अब वृत्त की जीवाएं क्या होता है? अनंत होती हैं। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2 गुना वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास बटा 2। नेक्स्ट पॉइंट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं, व्यास होता है। ये सब बात एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 13.1 में। चलिए इसको हम लोग बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका उत्तर हम लोग क्या में देना है? एक शब्द में देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे, वृत्त में कितने केंद्र बिंदु होते हैं? एक। कितना होता है? एक। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे वृत्त का केवल एक केंद्र होता है, वही क्वेश्चन अभी पूछ दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक केंद्र होता है। नेक्स्ट बढ़िया दिया हुआ है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं हम लोग? अनंत खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत, अनंत। नेक्स्ट क्या बोला तीसरा में, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अधिक से अधिक कितने व्यास? मान लीजिए एक यहाँ से व्यास, कितना व्यास खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती हैं? मान लीजिए किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है, जीवा है, यहाँ से यहाँ अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनंत होता है, अनंत। नेक्स्ट पांचवा में दिया हुआ है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या कहते हैं? मान लीजिए जो सबसे बड़ा जीवा होता है, मान लीजिए जीवा, जीवा किसको बोलते हैं? व्यास को बोलते हैं जीवा। किसको बोलते हैं? जीवा, व्यास को। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास को। देखिए हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े थे, अभी यही बात बोले थे ना, वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। देखिए आ गया ना यहाँ पे। इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर को क्या बोला है? सत्य या असत्य बताइए। जो सही है उसको क्या बोलना है? सत्य। जो गलत है उसको क्या बोलना है? असत्य में जवाब देना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुना व्यास? नहीं, त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास नहीं होता। त्रिज्या बराबर 2 गुना क्या होता है? 2 गुना व्यास नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य। 2 गुना त्रिज्या होता है, सत्य। दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कोई भी दो व्यास है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है कि नहीं? मान लीजिए एक व्यास है, एक दो प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं? एक दूसरे को काट रहा है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, सत्य। नेक्स्ट क्या दिया है, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है। मान लीजिए एक जीवा इधर से प्रतिच्छेद हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? सत्य। लेकिन नेक्स्ट हम लोग को चौथा में दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। मान लीजिए वृत्त का जो भी केंद्र अभ्यंतर अंदर में ही सदैव केंद्र स्थित होता है, सत्य। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ पर हम लोग वृत्त खींचने बोल रहा है, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग कॉपी में बनाएंगे। लेकिन तीसरे में लोग क्या बोला था? तीसरा में बोला था हम लोग को वृत्त खींचने और उसको अंकित करने बोला है। तो पहला में दिया उसका केंद्र बोला है, तो मान लीजिए एक वृत्त बना लिए,
इसमें एक केंद्र बोला, केंद्र मेरा क्या है, केंद्र ओम नाम दे दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, केंद्र बोलते हैं। इस अब हम इस तरह हाथ से बना रहे हैं, आप लोग ट्राइकल के सहायता से बनाइए गोल सा। देखिए हम लोग टेढ़ा मेरा हो जा रहा है। देखिए दूसरा में दिया हुआ है अब एक त्रिज्या, एक त्रिज्या खींचने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे, एक वृत्त खींच लिए, यहाँ पे वो केंद्र, इसका नाम दे दिए ओ और इसका नाम दे दिए ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बना लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या बोला है, व्यास, व्यास बनाने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना लिए, इसको हम लोग बिंदु दे दिए बीच में, इसको बीच से हम लोग का खींच दिए लाइन, इसी का नाम यहाँ पे दे दिए ओ, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोला, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं, एक पहले हम लोग वृत्त लेंगे, एक वृत्त लेने के बाद एक बिंदु ले लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिए, दो भागों में बांट दिए, इसका नाम देती है ओ और इसका नाम देती है ए, और जो यहाँ पे जो खाली है ना इसको हम लोग कलर कर देंगे। तो ये कलर क्या भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, बी नाम दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। नेक्स्ट में दिया हुआ है एक वृत्ताखंड बनाने वाला है। तो वृत्ताखंड किसको बोलते हैं, एक पहले हम लोग वृत्त बना लेंगे, वृत्त बनाने के बाद हम लोग यहाँ से मान लीजिए काट दें, इतना सब खींच लिए, इसको जो भाग बचा हुआ है इसको कलर कर देंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्ताखंड। और इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे सी, और जो कलर किया हुआ है इसको क्या नाम देंगे, बी नाम दे देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताखंड। नेक्स्ट क्या बोला, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर मतलब क्या था, उसका अंदर में क्या करना है, एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचने के बाद देखो अंदर में कोई बिंदु ले लीजिए, इसमें इसी को क्या बोलते हैं लोग, इसका नाम देते हैं ए, इसी को बोलते हैं लोग अभ्यंतर, क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बिंदु। नेक्स्ट 7वां नंबर में दिया हुआ है, उसके बाही भाग में एक बिंदु, बाही मतलब क्या होता है, बाहर में एक बिंदु लेना है। मान लीजिए हम लोग एक वृत्त खींच लिए, बाहर में कोई बिंदु दे दिए, इसका नाम दे दिए पी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मार्ग, क्या बोलते हैं, बहिर्मार्ग। नेक्स्ट क्या बोला है, एक चाप, एक चाप खींचने बोला है। चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं, वृत्त खींच लिए, और जो चलिए यहाँ से यहाँ वाला भाग हम लोग क्या करेंगे, चाप काट के निकाल लेंगे। चलिए हम लोग काट के निकाल लेंगे यहाँ से, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए है, इसका नाम बी है, तो वही बी को यहाँ पे लिख दिए इसी, और यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चाप। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यास, व्यास को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। तो व्यास ज्ञात कीजिए, यहाँ पे व्यास हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 का 2 लिख दिए, त्रिज्या का मान, त्रिज्या को हम लोग क्या से दिखाते हैं, 8 से दिखाते हैं। कितना दिया हुआ है त्रिज्या, 6, 2 का डबल 6 पड़ेंगे, कितना होगा, 2 छक 12 सेंटीमीटर हम लोग का आगे आंसर। इसी प्रकार से हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, तो हम लोग को 2 का 2 हो गया, त्रिज्या का मान कितना है, 12 है, तो 2 को 12 से गुना करेंगे, कितना 12 दुना 24, 24 हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, अभी हम लोग बताए थे 8 से दिखाते हैं। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, तो हम लोग को व्यास कितना दिया हुआ है, 10, तो लिखेंगे 10 बट्टा 2, काटेंगे 2 का 2, 2 पच्चीस 10, तो हम लोग को कितना आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर को सॉल्व करते हैं। त्रिज्या पूछा तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, तो व्यास हम लोग को कितना दिया है, 12 बट्टा 2 का 2, 2 का डबल काटेंगे, 2 का 2, 2 छक 12, तो हम लोग कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, फाइनली आंसर हम लोग का
आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।